हेलो फ्रेंड्स, टॉपर वैली के अपने यूट्यूब चैनल में एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को लिए आप लोग को 2023 के मिशन की ओर लेकर चलता हूं, बढ़ता हूं। 2023 में आप लोग एग्जाम देंगे। जो आप लोग को सबसे पहले आप लोग को बताऊंगा सिलेबस के बारे में। तो कौन सा सब्जेक्ट का सिलेबस बताऊंगा, तो फिजिक्स का सिलेबस के सब्जेक्ट बताऊंगा दोस्तों। कौन सा चैप्टर, मात्र 4 चैप्टर बताऊंगा जिसमें से आप लोग को 70 मार्क्स आ सकते हैं दोस्तों। तो इसी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और कौन सा 4 चैप्टर पढ़ें, आप लोग को 10 चैप्टर पढ़ना है टोटल। अब आप लोग कौन सा 4 चैप्टर पढ़ें जिससे आप लोग को 70 मार्क्स आ सकते हैं, फुल मार्क्स आ सकते हैं दोस्तों, मात्र 4 चैप्टर से ही। और आप लोग को टॉपिक वाइज टॉपिक भी बताएंगे कि कौन सा टॉपिक पढ़ें जिससे ज़्यादा पूछा जाता है। वो भी सभी इस चैनल पर तैयारी कराई जाएगी। 2023 में आप लोग जो एग्जाम देना चाहते हैं, 12th में मतलब जो देंगे, वो इस चैनल से जरूर जुड़ जाए। जुटने के लिए नीचे होगा सब्सक्राइब लिखा हुआ, आप लोग सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइटन को जरूर ऑल कर लीजिएगा, ताकि सभी जो भी वीडियो मैं डालूं। और इस चैनल पर सबसे ज़्यादा बेहतर ये रहेगा कि आप लोग को कोई भी सब्जेक्ट रहेगा ट्रिक से पढ़ाई जाएगी। कोई भी सब्जेक्ट रहे ट्रिक से पढ़ाई जाएगी, फुल्ली ट्रिक दिया जाएगा कि ट्रिक से 1 सेकंड में बन जाएगा, कोई भी ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव हो। तो चलिए अब बिना टाइम गवाए हुए आप लोग को बता देता हूँ कि 12th फिजिक्स का सिलेबस के बारे में बता देता हूँ कि कौन सा चैप्टर पढ़ें कि फुल मार्क्स आ सके। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बता देता हूँ कि कितना मार्क्स का पूछा जाता है। तो सबसे पहली बात आप लोग सभी जानते होंगे कि 70 मार्क्स का पूछा जाता है दोस्तों। क्या 70 मार्क्स का पूछा जाता है, 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है दोस्तों। तो 70 मार्क्स का पूछा जाता है, 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, जिसमें से 35 ऑब्जेक्टिव रहता है। कितना दोस्तों? 35 ऑब्जेक्टिव रहता है और 35 सब्जेक्टिव रहता है। 35 सब्जेक्टिव रहता है, जिसमें से 10 शॉर्ट रहता है। कितना दोस्तों? 10 शॉर्ट रहता है और 6 लॉन्ग रहता है। क्या दोस्तों? 6 लॉन्ग रहता है। 20 शॉर्ट रहता है और 6 लॉन्ग रहता है। इसमें 10 बनाना रहता है 20 में दोस्तों, और 6 में 3 बनाना रहता है। तो 35 मार्क्स का सब्जेक्टिव आप लोग को देखना है। 35 मार्क्स का सब्जेक्टिव और 35 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो देखिए जिसमें से शॉर्ट, देखो शॉर्ट हो गया 10 को पूछा जाता है, 2 मार्क्स का, उसमें से हो गया 20 नंबर दोस्तों। तो 20 नंबर ही हो गया। और 5 नंबर का 3 क्वेश्चन पूछा, 6 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से 3 क्वेश्चन बनाना रहता है। तो कितना हो गया? 15। 20 और 15 कितना हो गया दोस्तों? 35 सब्जेक्टिव पूरा हो गया। तो आप लोग तो दो जानते हैं, दोगुना ही क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी कि 70 मार्क्स का एग्जाम होता है, तो समझिए कि 140 मार्क्स का टोटल पूछा जाता है दोस्तों। कितना मार्क्स का पूछा जाता है? 140 मार्क्स का पूछा जाता है। और आप लोग फुल उम्मीद रखिएगा कि अब बिहार बोर्ड कोई पैटर्न चेंज नहीं करेगा, कि जैसा पूछा है 2022 में पूछा है, 21 में पूछा है, उसी तरह से आप लोग को 2023 में भी पूछेगी दोस्तों। यानी कि दोगुना क्वेश्चन ही रहेगा, मतलब 70 ऑब्जेक्टिव रहेगा, उसमें से 35 ही बनाना रहेगा दोस्तों, दोगुना ही ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो देखिए आप लोग को मेन है कि कौन सा 4 चैप्टर पढ़े। 10 वो चैप्टर हो जाता है, 10 चैप्टर में 70 मार्क्स लाना रहता है। जब मेरा 4 चैप्टर से ही 70 मार्क्स आ सकती है, तो इतना पढ़ने का क्या जरूरत है। तो वही आप लोग को वही बताने जा रहा हूँ कि आप कौन सा 4 चैप्टर पढ़ें कि 70 मार्क्स आ जाए। तो देखिए पहला स्थिर वैद्युत। क्या दोस्तों? स्थिर वैद्युत पहला चैप्टर। दूसरा है, पहले टोटल चैप्टर का नाम बता देता हूँ कि कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। तो देखिए पहला स्थिर वैद्युत, दूसरा है धारा विद्युतीय, तीसरा है धारा के चुंबकीय प्रभाव, और चौथा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा, पांचवा है विद्युत चुंबकीय तरंग, छठा है प्रकाश की जिसे ऑप्टिक्स बोलते हैं, और सातवां है परमाणु तथा नाभिक, और आठवां है अर्धचालक यंत्र, नौवां है संचार व्यवस्था, और 10वां है विकिरण के दायित्व प्रकृति। तो यही आप लोग को 10 चैप्टर पढ़ना है, जो आप लोग को 12th सिलेबस में पढ़ना है दोस्तों। तो देखिए सबसे पहली बात, अगर 70 मार्क्स के पूछा जाता है, अगर 70 मार्क्स के पहले पूछा जाता था, तो कौन सा चैप्टर से कितना मार्क्स का आता था दोस्तों। तो देखिए 70 मार्क्स का जब पहले पूछा जाता था, तो कौन सा चैप्टर से कितना मार्क्स का आता था। तो देखिए पहला चैप्टर है जिसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं, इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं इंग्लिश में। तो उससे देखो दोस्तों, अगर 70 मार्क्स का पूछा जाता था, तब 8 नंबर इससे पूछा जाता था। यानी कि स्थिर वैद्युतिकी से कितना मार्क्स हो गया? 8 मार्क्स हो गया। दूसरा चैप्टर क्या है दोस्तों? धारा विद्युतीय। धारा विद्युतीय से कितना है दोस्तों? धारा विद्युतीय से 7 नंबर का है। फिर हो गया तीसरा, धारा के चुंबकीय प्रभाव से 8 नंबर। फिर विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा से 8 नंबर। फिर विद्युत चुंबकीय तरंग से मात्र 3 नंबर। फिर प्रकाश की जिसे ऑप्टिक्स बोलते हैं दोस्तों, इससे सबसे ज्यादा पूछा जाता है, और अभी भी पूछा जाता है। जब 70 मार्क्स का पूछा जाता था, तो इससे 14 मार्क्स का पूछा जाता था दोस्तों। देखिए फिर 7वां को है परमाणु तथा नाभिक, इससे भी 6 नंबर का आता है।
और अर्धचालक यंत्र से भी 7 नंबर का पूछा जाता था और पूछा जाता है। और अभी तो 14 नंबर से पूछा जाता है। देखो 9वां है संचार व्यवस्था, उससे 5 मार्क्स का पूछा जाता है। और 10वां है विकिरण के दायित्व प्रकृति, उससे भी 4 मार्क्स का पूछा जाता था। तो आप जानते हैं दोस्तों कि आप लोग को 140 मार्क्स का पूछा जाता है। कितना कितना का एग्जाम होता है? 140, जिसमें से मात्र 50% बनाना रहता है। आप लोग 50% बनाकर भी 100% ला सकते हैं एग्जाम में दोस्तों। आप लोग को 50% बनाकर भी 100% ला सकते हैं। तो वहीं देखो, तो आप लोग को सबसे ज़्यादा आप लोग को किस पर ध्यान देना है? तो सबसे ज़्यादा प्रकाश की पर ध्यान देना, यानी कि ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स से दोस्तों कितना मार्क्स का? 14, यानी कि अब दोगुना हो गया है। तो कितना हो गया दोस्तों? 28 नंबर का मार्क इससे, यानी कि पूरी मानो कि 30 मार्क्स का इससे हो गया दोस्तों। 30 मार्क्स का इससे पूछा जाता है ऑप्टिक्स से। और इससे 5 कम 2 गो तो लॉन्ग रहता है दोस्तों। ऑप्टिक्स से 2 गो एकदम फिक्स है कि 2 गो लॉन्ग रहेगा, यानी कि 30 मार्क्स इससे का एक चैप्टर तो हो गया दोस्तों। कितना चैप्टर बताने के लिए बोला हूँ? तो मात्र 4 चैप्टर बताने के लिए अब बोला हूँ। तो उसमें से पहला चैप्टर कौन हो गया दोस्तों? उसमें से पहला चैप्टर हो गया प्रकाश की। तो प्रकाश की से हो गया दोस्तों। अब फिर देखिए, सबसे पहला चैप्टर स्थिर वैद्युत की। इससे 2021 में बहुत पूछ जाता है। इससे 16 वो तो ऑब्जेक्टिव आ गया था 2021 में दोस्तों। कितना आ गया था दोस्तों? 16 वो ऑब्जेक्टिव आ गया था। मात्र ऑब्जेक्टिव आ गया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से 16 वो। तो देखिए टोटल अगर मान लीजिए इससे मतलब जितना पूछा जाता है बिहार बोर्ड में, इसका अधिकार है। अगर इससे पूछा जाएगा तो कितना मार्क्स हो जाएगा दोस्तों? 16 मार्क्स इससे हो जाएगा। तो 18, 28 और 16 कितना हो जाएगा दोस्तों? 28 से 16 कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा लमसम। जोड़ो 28 16 कितना हो जाता है दोस्तों? 28 से 16 कितना हो जाएगा? 814, 2 1 3 1 4, 44 मार्क्स हो गया कंप्लीट। अब बचा कितना दोस्तों? अब बचा 16 मार्क्स। तो 16 मार्क्स बचा। तो देखो दोस्तों 28 से 16 कितना होगा? 44। और एक और चैप्टर है धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो धारा के चुंबकीय प्रभाव 16 मार्क्स के 8 मार्क्स का पूछा जाता था। कब? जब 70 मार्क्स का पूछा जाता था। तो इससे 16 हो गया। तो इस जो लोग कितना हो जाएगा? 28 16 16। तो इसको आप लोग जोड़ के आप लोग 6 12 12 8 20 होता है। 12 8 20 हो गया। बाकी हाथ में 2 2 2 4 2 2 4 2 6 60 मार्क्स हो गया दोस्तों। और एक चैप्टर 3 चैप्टर आप लोग को बता दिए कौन कौन? था ऑप्टिक्स, स्थिर वैद्युत की, और कौन बताएं दोस्तों? धारा के चुंबकीय प्रभाव। और एगो बच गया विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा। काम कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। इतना आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं, मात्र 4 चैप्टर आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं, तो आप लोग 70 से भी पार हो रहा है मार्क्स दोस्तों। आप लोग कौन कौन था सबसे ध्यान दीजिएगा। पहला हो गया स्थिर वैद्युत की, दूसरा हो गया दोस्तों दूसरा धारा के चुंबकीय प्रभाव, और तीसरा हो गया कौन दोस्तों? तीसरा हो गया विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा, और चौथा प्रकाश के, यानी कि फर्स्ट चैप्टर, 3 चैप्टर, 4 चैप्टर और 6 चैप्टर। इतना चैप्टर आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो 70 में आप लोग 75 ला सकते हैं दोस्तों। क्या 70 में आप लोग 75 ला सकते हैं? यानी कि आप लोग को 4 चैप्टर बता दिए जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोग। और ये सब उतना हार्ड भी नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उतना हार्ड नहीं है दोस्तों। इसमें लॉन्ग थोड़ा ज़्यादा आ जाता है, लेकिन ये नहीं कंप्लीट होता था विद्युत धारा विद्युतीय आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन देखो 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 दोस्तों, 12th में जो फिजिक्स है सब एक दूसरे से लगे हुए हैं। ये नहीं पढ़ेगा तो ये नहीं समझ में आएगा, ये नहीं पढ़ेगा तो ये नहीं समझ में आएगा, ये नहीं पढ़ेगा तो ये नहीं समझ में आएगा, क्योंकि एक दूसरे से कन्वर्ट है। तो इसलिए जो भी पढ़ना है, एक चैप्टर ये बता दिया, दूसरा ये, तीसरा ये, और चौथा प्रकाश की। 4 चैप्टर आप लोग को बता दिए दोस्तों। तो आप लोग पूरी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। 2023 के मिशन के लिए आप लोग को इस चैनल पर भी तैयारी कराई जाएगी। आप लोग, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, जितना भी मैं बताया हूँ, जितना आप लोग समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा। और इसी तरह आप लोग को केमिस्ट्री का भी बता दूंगा पहले सिलेबस, उसके बाद मैथ का बता दूंगा, और जो मतलब जितना भी सब्जेक्ट पढ़ना है आप लोग को सभी सब्जेक्ट का बता दूंगा। पहले सिलेबस बता दूंगा, क्योंकि पढ़ाई करने से पहले सबसे ज़्यादा है कि सिलेबस जाना जरूरी होती है, कि सिलेबस हम पढ़ना क्या है और कितना मार्क्स का कौन सा चैप्टर से आता है, सबसे ज़्यादा जरूरी रहती है। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करिएगा। और अगला वीडियो आप लोग को केमिस्ट्री से लेकर आऊँगा कि केमिस्ट्री में सिलेबस क्या, कौन सा चैप्टर, मात्र 4 चैप्टर पढ़ें जिससे 70 मार्क्स कंप्लीट हो सकती है। और आप लोग को इस चैनल पर बेहतर ढंग से आप लोग को ट्रिक से, मतलब जो ट्रिक बोलता है ना, ट्रिक से सभी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव कराई जाएगी। अगर और इस चैनल में जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करिए।